प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। सच में जब हम व्यक्ति जीवनों को देखते हैं और जब ये पाते हैं कि प्रभु यीशु के उनके जीवन में आने से किस तरह से उनके हालात बदलते हैं, तो वास्तव में हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आज भी हम एक व्यक्ति को देखने जा रहे हैं जिसके जीवन में यीशु का पदार्पण मानो उसके लिए एक नई सुबह और नई आशा का संचार कर रहा था। और अगर आप अपने जीवन के हालातों को परिवर्तित होता हुआ देखना चाहते हैं और आप आशा कर रहे हैं कि आपके जीवन के हालात बदल जाएं, तो बदल जाएंगे प्रियो, यीशु के आने से। मरकुस की इंजिल 10 अध्याय उसके 46 वचन से लेकर हम बर्तिमाई के बारे में सीख रहे थे। किस प्रकार एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांगता है, अपना जीवन गुजारा कर रहा है। लेकिन एक दिन जब उसे यह पता लगा कि उस मार्ग से यीशु गुजर रहे हैं, तो वो पुकार पुकार कर यीशु को बुलाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, हम देख पाएंगे कि किस प्रकार उस अंधे बर्तिमाई ने, उस भिखारी ने यीशु से करुणा को प्राप्त किया और अद्भुत चंगाई उसके जीवन में आई। और आज जब हम उस बर्तिमाई के जीवन को हम पढ़ते हैं, तो हमें कुछ खास बातें हैं जो हम समझ पाएंगे। सर्वप्रथम मरकुस की सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह की सेवकाई को अलग अलग भागों में आप देखेंगे। पहले अध्याय में वो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, 1 से लेकर 14 तक वचन में एक इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद यीशु की जो मुख्य सेवकाई है वो गलील में पाई जाती है। 7 अध्याय तक गलील की सेवकाई है। और 7 अध्याय के 25 वचन से लेकर 10 अध्याय के 52 वचन तक यीशु गलील के बाहर सेवकाई कर रहे हैं। और 11 अध्याय से 13 अध्याय 37 वचन तक यीशु की यरूशलेम की सेवकाई है। और उसके बाद यीशु की मृत्यु और उन दुखों से गुजरने की वो कहानी है। लेकिन इन चारों ही भागों में हम पाएंगे बहुत से बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, मानो वो आत्मिक रूप से अंधे पाए गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो अलग मत के थे, संप्रदाय के थे, लेकिन उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। याईर एक बहुत अच्छा उदाहरण है 5 अध्याय में। उसी 5 अध्याय में एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बेतशेदा के कुंड पर वो अंधा व्यक्ति, वो एक अच्छा उदाहरण है। पतरस का ये अंगीकार करना कि मसीह, तू मसीह है, वो एक बहुत अच्छा नमूना है। यानी जहां लोग आत्मिक रूप से अंधता को प्रकट कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ लोग उस आत्मिक आंखों से यीशु को समझ पा रहे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु को पहचाना? पहली बात जो उस बर्तिमाई से हम सीख सकते हैं, उसे यीशु के बारे में जानकारी थी। जानकारी थी। कैसे सुना, किसने बताया, लिखा नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ बैठता था जो यीशु की चर्चा करते थे। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी संगति आपकी नियति को बना सकती है, आपके भविष्य को बना सकती है। उसे मालूम पड़ा कि यीशु गुजर रहे हैं। हमें आज बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारे लिए बहुमूल्य है, क्या वो जानकारी हमारे पास है? क्या यीशु के बारे में हम जानकारी रखते हैं? अगर आपके पास जानकारी है
तो उस जानकारी को आप सिर्फ जानकारी बनाकर मत रखिए, उस जानकारी को आप अपने जीवन का छुटकारा बना लीजिए। और यह बात हम बर्तिमाई से सीख सकते हैं, क्योंकि जब उसे यह पता लगा कि जिस यीशु की जानकारी उसे है वो यीशु वहां से गुजर रहे हैं, तो उसने उस अवसर को बहुमूल्य जाना और उसे अपने छुटकारे का एक समय बना दिया। यीशु उस मार्ग से गुजरकर यरूशलेम जा रहे थे। वो बर्तिमाई के लिए नहीं आए, लेकिन बर्तिमाई को यह समझ में आया कि ये मेरा अवसर है। प्रियो, ये तभी संभव है जब यीशु के बारे में जानकारी हो और आप उस जानकारी को अपने दिमाग में नहीं, हृदय में रखकर उस पर विश्वास भी करते हो। आप इन वचनों को हो सकता है बहुत समय से सुन रहे हो, यीशु के बारे में आपके पास जानकारी भी हो, लेकिन क्या इस जानकारी को आप अपने छुटकारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आज अगर आप ये कहें कि ये संदेश मेरे लिए है, आज इस संदेश के माध्यम से यीशु मेरे पास से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको कहूं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा छुटकारे का कारण बन जाता है। अब आप देखिए, बर्तिमाई को एक और जानकारी है, उसे यीशु के बारे में प्रकाशन है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, दाऊद की संतान है। वाह, दाऊद की संतान। जहां पर बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग जो यीशु को देखते हैं फिजिकली, वो यीशु को नहीं पहचान पाते, लेकिन एक अंधा सड़क के किनारे पड़ा हुआ भिखारी यीशु को पहचान पा रहा है। इसका मतलब आत्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारी आंखों की ज्योति सिर्फ पर्याप्त नहीं, लेकिन हमारी मन की आंखें खुली होनी चाहिए। हम रिसेप्टिव हों उन जानकारियों को, उन बातों को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए। आज बहुत से ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो ज्ञान उनके जीवन में प्रकाशन नहीं लाता। वो बुद्धिजीवी बन जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बर्तिमाई ने जो जानकारी रखी, उसको उसने एक्सरसाइज किया, बहुत शायद उसके बारे में सोचा और वो विश्वास करने लगा और उसको यीशु के बारे में प्रकाशन मिला कि यीशु दाऊद की संतान है। और कितना खूबसूरत है ये, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा है। अगर आप सामाजिक दायरे से देखेंगे, कोई हैसियत नहीं है उसकी। कौन है ये अंधा व्यक्ति? आज आप किसी अंधे व्यक्ति को जो भिखारी है, क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो आपकी करीबी में आए? कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा यीशु इस संसार के सबसे लोअर स्टेज में भी कोई व्यक्ति पड़ा है, उससे भी प्रेम करता है। और अगर आप वो हैं, तो मैं आज आपके लिए कह रहा हूं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। He loves you, और उसे आपकी कीमत के बारे में मालूम है। इन His sight, उनकी आंखों में आप बहुमूल्य हैं। शायद हो सकता है संसार के लोग आपको तिरस्कृत कर दें आपके उस अवस्था को देखकर, लेकिन मेरा यीशु जब देखता है, वो आप में एक आत्मा को देखता है जिसकी कीमत इस पृथ्वी के सारे धन से बढ़कर है। और वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, कोई भी नाश हो। वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. He loves you. आज ये शब्द आपके कानों में गूंजे और आप उस पर विश्वास करना प्रारंभ करें, और आपका विश्वास आपके लिए एक अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत रोशनी, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई, अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में उद्भव करने का एक माध्यम बन जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, जब हम बर्तिमाई के बारे में सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी आत्मा ये वचन कुछ प्रियजनों के लिए दे रही है प्रभु, कि उनके जीवन में भी एक अद्भुत परिवर्तन हो जाए। वो भी शायद ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सामाजिक रूप से तिरस्कृत, कुछ नहीं है पास में, भीख मांगनी पड़ती है, आश्रित है किसी और पर। कोई
सामाजिक दायरा नहीं है, अपने में सीमित है,